Hello, good morning to my dear students. How are you? I hope that you will be fine. I am Dr. Meghwal, PGT Economics, KV2 Military Station, Udaipur. In economics, first chapter is development, in which we will discuss today about development goals. What is development? विकास क्या है? इसको समझना है. So first thing is that it is the desires and aspirations of people. ये लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं कि हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति कैसी इच्छाएं रखते हैं और क्या क्या हमारी आकांक्षाएं हैं. दूसरी बात, आइडियाज़ अबाउट द कंट्री. व्हाट आइडियाज़ वी आर हैविंग अबाउट आवर कंट्री. हमारे देश के प्रति हमारे मन में कैसे विचार है, वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. हमारी ज़रूरतें क्या है, हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत रखते हैं और कौन सी ज़रूरतें ऐसी है जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है. कौन सी ज़रूरतें ऐसी है जो हमारी लग्जरीज या फिर हमारे कंफर्ट्स को फुलफ़िल करती है. तो ये सब बातें डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है. हाउ पीपल लिव टुगेदर. लोग आपस में किस तरह से रह रहे हैं, आपस में प्रेम की भावना से रह रहे हैं या फिर झगड़ रहे हैं, ये बात भी डेवलपमेंट के मामले में मायना रखती है. इक्वलिटी, फ्रीडम, कोऑपरेशन, हेल्पिंग ऑफ अदर्स, मतलब समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, परोपकार, आपसी भाईचारा, स्नेह, ये सब चीज़ें भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. तो कुछ लोगों की इच्छा और आकांक्षा यह है कि अच्छी एजुकेशन हो, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार वाले और आसपास में जो लोग रहते हैं उनको सबको अच्छी शिक्षा मिले. तो अगर वो व्यक्ति ऐसी इच्छा रखता है, ऐसी आकांक्षा रखता है, तो उसके लिए अच्छी एजुकेशन एक डेवलपमेंट होगा. सो इन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन एट्सेट्रा शुड बी एट excellent level, and all these should be provided to all of the people living in the country. Next, health facilities. Health facilities is also another aspect of better development. Hospitals, medical staff means doctor, nurses, paramedical staff, that means lab technicians, pharmacists, and facilities in the hospitals, diagnosis and machinery for diagnosis. Government hospitals should be there because some of people are not able to afford the treatment of private hospitals, and cheap treatment, this is also the requirement and the desire of the people. So goods and services at cheaper rates, control on poverty, control on population. इन्फ्लेशन कंट्रोल, दैट मीन्स महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. हमारी एस्पिरेशंस होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि महंगाई कम से कम बढ़े, बहुत ही चीज़ें हैं वो सस्ती रेट पे हमें मिले, वस्तुएं और सेवाएं हमें सस्ती रेट में मिलेगी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, हमें अच्छा फील होगा और हमें लगेगा कि देश का डेवलपमेंट हो रहा है. तो ये भी हमारी एक इच्छा और आकांक्षा रहती है कि हम इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करें, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें. कंट्रोल ऑन पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. अगर गरीबी बढ़ेगी तो देश का डेवलपमेंट नहीं होगा. तो बहुत सारे लोग डेवलपमेंट के लिए अपना ये तर्क देते हैं कि पहले देश में गरीबी मिटनी चाहिए, गरीबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रिच और पुअर के बीच में गैप कम होना चाहिए और सभी लोगों को बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, जैसे फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ. ये जो बेसिक नीड्स है वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और अगर ये बेसिक नीड्स हर व्यक्ति को मिलेगी तो हमारा देश का डेवलपमेंट हो. कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. अगर जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. इस अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सभी को सभी टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे लोगों की बेसिक. सम पीपल थिंक दैट देयर शुड बी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, in which we will include trains, buses, airlines, roads, and another infrastructure, that is electricity facility, power generation, and third,
communication facilities like telephone, mobile, radio, TV and banking services and postal services. अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, रोड्स अच्छे बने हुए होंगे और बसों की सुविधा होगी, अगर बहुत दूर की यात्रा करनी है ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी होगी जिसमें आपको सुविधाजनक यात्रा करने को मिल जाए और ट्रेन में भीड़ कम होगी, इसी टाइप से एयरलाइंस सस्ती होगी, तो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो. माइग्रेशन कैन बी डन इजीली. एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, if electricity will be available, there will be the industrial development. In agriculture sector electricity is also required and in houses electricity is also required. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका होना ज़रूरी है. कम्युनिकेशन फैसिलिटी आजकल के प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि अगर हम लोगों को एक दूसरे से हम अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, हम दूर रहकर आपस में बात नहीं कर पाएंगे तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. तो आजकल कम्युनिकेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. हम बहुत दूर दूर होते हुए भी आसानी से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेते हैं. हमारा संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान आसानी से होता है, जो कि टेलीफोन के माध्यम से होता है, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से. और अब आप देख रहे हो जैसे कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ, सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा तो प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगा, इनकम लेवल भी बढ़ेगा. फूड ग्रेन्स थ्रू राशनिंग, कुछ लोगों की डिजायर्स होती है कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उन्हें अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, और कुछ लोगों की डिजायर ये भी होती है कि हमें फूड राशनिंग के थ्रू फूड ग्रेन्स मिल जाए, मतलब कम रेट पे अनाज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को या बुजुर्ग लोगों को. फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज they also desire. बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, और जो किसान होते हैं वो सोचते हैं कि हमें अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, सिंचाई की सुविधा अच्छी मिल जाए और हमारी फसल अच्छी हो जाए, ऐसी भी लोग डिजायर रखते हैं. हाई वेज रेट, कुछ लोग जो सिर्फ अपने ज़िंदगी का गुजारा मजदूरी के ऊपर करते हैं तो वो सोचते हैं कि मजदूरी की दर है वो बढ़ी हुई. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड. लोगों की एस्पिरेशंस और डिजायर्स होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी कुछ होप्स होती है, तो उसको पूरा करने के लिए मेनली हमें इकोनॉमिक कैटेगरी देखनी है. इसमें तो अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक कैटेगरी हमें देखने को मिलती है. तो सभी कैटेगरी के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं. पहला पॉइंट है लैंडलेस रूरल लेबरर्स. एक ग्रामीण मजदूर है जिसके पास में अपनी खुद की ज़मीन नहीं है. मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम करने को मिले और मजदूरी भी अच्छी हो, क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर को महीने में 10 दिन काम मिला, 20 दिन बेरोज़गार है, 15 दिन काम मिला, 15 दिन बेरोज़गार है. तो वो चाहेगा महीने के 30 दिन उसको काम मिले, मतलब कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसमें उसको काम मिले, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे ढंग से कर सके. मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. आफ्टर दैट लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. अब उसकी ये भी डिजायर होती है कि लोकल स्कूल जो है, गांव के अंदर जो स्कूल है, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उसको उसके बच्चों को मिले, ताकि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन गेन करके फ्यूचर में और अच्छा जॉब प्राप्त कर सके और उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड अच्छा हो सके. देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज. वो चाहते हैं कि सोसाइटी में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो उनके साथ में, और रिच और पुअर का गैप नहीं हो. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. उस व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेज. गवर्नमेंट किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है कि अगर मार्केट में किसी भी फूड ग्रेन की रेट अगर कम हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको परचेज करती है. एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, वो चाहेगा कि लेबर है वो सस्ती रेट पे अवेलेबल हो जाए और उनको कम वेजेस देनी पड़े. और
प्रोस्पेरस फार्मर क्या सोच सकता है? दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड। वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसे किसान भी होते हैं जो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सिर्फ वर्षा के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऐसे किसानों के लिए जो विकास का लक्ष्य होगा, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ऐसे किसान ये चाहेंगे कि उनके लिए अच्छी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि वो बारिश नहीं होने पर भी उनकी फसल अच्छी हो सके, खरीफ की फसल भी अच्छी हो सके और रबी की फसल भी अच्छी हो सके। चीप क्रेडिट फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशिंग एट्सेट्रा। वो चाहेगा कि उनको सस्ती दर पे बैंक से लोन मिले ताकि वो फार्मिंग के अलावा दूसरी एक्टिविटी कर सके, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का काम कर सके, पोल्ट्री, मुर्गी पालन का काम कर सके, मछली पालन का काम कर सके, या फिर डेयरी। बेटर एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। वो चाहेगा कि गवर्नमेंट की स्कूल में भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले ताकि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन गेन करके अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। बेटर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छा बना सके और अर्निंग कर सके और गवर्नमेंट स्कीम से प्रॉफिट ले सके। नेक्स्ट, अ रूरल वीमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। रूरल एरिया में रहने वाली एक महिला जो कि लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, तो एक किसान है वो, तो उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस होती है वो आपको थिंक करके बताना है। बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर फार्मिंग। उसके लिए फार्मिंग के लिए क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि, कहने का मतलब कि बैंक से उसको सस्ती इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए और वो फार्मिंग के लिए लोन लेकर के फार्मिंग अच्छी तरह से कर सके, तो ये उसकी एक एक्सपेक्टेशन होगी। बेस्ट प्राइजेज फॉर द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड। और जो क्रॉप उसने प्रोड्यूस की है उसके लिए उसको अच्छी प्राइजेज मिल सके, अच्छी प्राइजेज मिलेगी तो अच्छी इनकम गेन होगी। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन फार्मिंग। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एट्सेट्रा एट चीप रेट। वो चाहेगी कि अच्छी क्वालिटी के बीज और फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक और इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो दवाई का छिड़काव किया जाता है वो सब उसको सस्ती रेट पे मिल जाए। बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। वो चाहेगी कि रूरल एरियाज़ में भी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी हो ताकि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन गेन करके अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। टू रिसीव टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फार्मिंग। वो चाहेगी कि फार्मिंग से रिगार्डिंग खेती बाड़ी से संबंधित सूचना उनको समय समय पर मिल सके। नेक्स्ट, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। सो वी विल डिस्कस दैट अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ will desire that better higher education should be better, क्योंकि अर्बन एरिया में रहने वाला व्यक्ति है और अनएम्प्लॉयड भी है तो वो चाहेगा कि और अच्छी एजुकेशन गेन करे ताकि उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, तो अच्छी हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट वो रखेगा। प्रोफेशनल कोर्स, अगर वो उसने कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स किया है तो फिर उसके अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान हो सकता है, तो वो चाहेगा कि प्रोफेशनल कोर्स हो। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन हो, कहीं पानी का भराव नहीं हो, मच्छर पैदा नहीं हो और बीमारियां नहीं फैले। लोन एट लो इंटरेस्ट रेट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ही ऑल्सो थिंक दैट देयर शुड बी लो इंटरेस्ट रेट लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, दैट मीन्स ही वांट्स फ्रीडम टू टेक डिसीजन। बेटर हायर एजुकेशन, ही वांट्स ऑल्सो बेटर हायर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की वो डिमांड करेगा, तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। वो चाहेगी कि उसके भाई को जितनी फ्रीडम मिल रही है कहीं जाने आने की, घूमने फिरने की और कोई जॉब करने की या फिर कोई डिसीजन लेने की,
जितनी फ्रीडम उसके भाई को मिलती है वो उसको भी उतनी फ्रीडम मिले। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड पॉवर्टी एलिविएशन। वो चाहेगा कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले उसको, ताकि अच्छी जॉब मिलने के बाद वो अच्छी इनकम उसको गेन हो सके और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके, वो लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। एंड पॉवर्टी एलिविएशन। वह चाहेगा कि अपने देश में पॉवर्टी का उन्मूलन हो, गरीबी का उन्मूलन हो, ताकि गरीबी मिटेगी तो देश का विकास होगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। जनरली आदिवासियों की ज़मीन इंडस्ट्रियलिस्ट ले लेते हैं, फिर उनको पूरा मुआवजा भी नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो चाहेगा कि गवर्नमेंट उसकी ज़मीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी रखे। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वो चाहेगा कि ज़्यादा दिनों तक उसको काम मिले और मजदूरी भी अच्छी मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। वह चाहेगा कि लोकल स्कूल में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ इन देयर एरियाज। वह चाहेगा कि उसके एरिया में अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधा हो, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको नहीं जाना पड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़्यादा फीस उसको पे नहीं करनी पड़े। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में उसके साथ भेदभाव नहीं हो किसी प्रकार का, उसको लोग समान दृष्टि से देखे, ऐसा भी वो चाहेगा। अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एट्सेट्रा। वो ये भी चाहेगा कि उसको पॉलिटिक्स में भाग लेने की अपॉर्चुनिटी मिले। कॉन्फ्लिक्ट्स। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक लड़की ये एक्सपेक्ट करती है कि जितनी उसकी भाई को फैसिलिटी मिलती है, जितनी उसके भाई को फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्वतंत्रता और अवसर उसके भाई को जितने मिलते हैं उतने उसको भी मिले। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। और वह चाहती है कि उसका भाई भी हाउस होल्ड वर्क में उसकी मदद करे। जनरली हम देखते हैं लड़कियां ही घर का काम करती है, किचन का काम करती है, खाना बनाती है, पोछा लगाती है, तो भाई वो चाहती है कि उसका भाई भी इस टाइप के काम में हेल्प करे। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। लेकिन उसका भाई हो सकता है ये सब चीज़ें पसंद नहीं करे, और वह चाहेगा, उसका भाई ये चाहेगा कि ये गर्ल है और ये गर्ल है तो उसी को ये सब काम करने चाहिए। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनने चाहिए, बांध बनाए जाने चाहिए। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। और दूसरी तरफ जो लोग बांध बनाने की वजह से उनके घर उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि बांध बनाने से बहुत सारा ज़मीन का इलाका पानी में डूब जाता है, तो बांध के आसपास के इलाकों को खाली करवाया जाता है और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए डैम बनाना विकास का प्रतीक नहीं होगा, क्योंकि डैम बनाने से ऐसे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी ज़मीन जो होती है उसका मुआवजा भी उनको समय पर नहीं मिल पाता है, और दूसरी जगह उनको जो ज़मीन प्रोवाइड की जाती है हो सकता है वो इतनी फर्टाइल नहीं हो, उपजाऊ नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसको समझना है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सभी के अपने अपने डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं। एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। फर्स्ट, इनकम रिलेटेड गोल्स। रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। अदर देन इनकम गोल्स, साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। फ्रीडम, लोगों को स्वतंत्रता मिले काम करने की, कोई भी जॉब चुनने की या फिर कहीं आने जाने की। एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना। फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, प्रेस्टीज, कॉपरेशन। पहला प्रश्न है, वाई डू डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल क्यों होते हैं, अलग अलग विकास के लक्ष्य क्यों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई। दो एक्सपेक्टेशंस दी हुई है और उसमें से कौन सी इम्पोर्टेंट है और क्यों है ये बताना है। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट,
एंड बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट। तो दूसरी बात इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी के लिए लाइफ की जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डू द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पॉइंट है पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, लोगों के अपने विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट है पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि हमारे गोल्स में कोई प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर हमारा गोल है वो विरोधाभासी हो, ऐसा पहला पॉइंट में नहीं बताया गया है। लेकिन दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि हमारे गोल है वो विरोधाभासी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।